क्या? सर ये कॉल 25 सितंबर को भोपाल में होने वाले कार्यकर्ता महाकुंभ पूर्व बूथ पर करणीय कार्यों की सूचना देने के लिए की गई है। जी प्रदेश नेतृत्व ने आपके लिए 3 कार्य निर्धारित किए हैं सर। जी पहला है हर बूथ पर कम से कम 5 दीवारों पर कमल का फूल और फिर इस बार भाजपा सरकार लिखवाना है। जी और दीवार लेखन के हर बूथ के 5 चित्र संगठन ऐप पर अपलोड करने हैं सर। जी और दूसरा सर हर बूथ समिति व्हाट्सएप ग्रुप को जिले के पहले नंबर 7880126031 और विधानसभा के इस दूसरा नंबर 7400554126 को जोड़ना है, उसे एडमिन बनाना है। जी और यदि व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बना है तो तत्काल बनाकर दोनों नंबर को जोड़कर एडमिन बनाएं। और व्हाट्सएप ग्रुप में सर कम से कम पूरी बूथ समिति और पन्ना प्रमुख से जोड़ना है सर। और हर बूथ पर अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति अथवा महिला 10 नए सदस्य 700230 पर मिस कॉल कराकर जोड़े सर। ठीक है हम आशा मैडम। करते हैं सर आप अब हमारी कुछ शिकायत है मैडम, वो आप आगे बढ़ाएंगी क्या? हाँ जी बोलिए। मैं बोल रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने जो 3 महीने पहले संविदा कर्मियों के लिए बोले थे कि इनको 100% भत्ता मिलेगा, छुट्टियाँ 7 दिन ज़्यादा मिलेगी, तो इसकी मैडम अभी तक कुछ प्रोसेस क्यों नहीं हुआ है? घोषणा किए थे, उसके बाद से नीति बन के आई, फिर उसमें नीति जो आई है वो जैसा मुख्यमंत्री जी ने बोले थे वैसी बन के नहीं आई, तो उसको संशोधन के लिए वापस 2 महीने पहले भेजा गया, तो अभी तक उसमें कोई संशोधन नहीं हुआ है और अभी तक कोई नीति आई ही नहीं है। तो जो छुट्टियां की समस्या लेडीज़ों को जा रही है, महिलाओं को जा रही है, उसको लेके मैडम क्या किया जाए आप बताइए। हम लोग शहर से, छिंदवाड़ा ज़िले से, मैं 100 किलोमीटर दूर, मेरे वाइफ की संविदा कर्मी में जॉब है, मैं वहाँ पे रह रहा हूँ, मेरी मम्मी पैरालिसिस है और मेरी बच्ची है 10 महीने की। हम लोग इतनी परेशानी में रह रहे हैं, एक तो ट्रांसफ़र हो नहीं सकता, दूसरी बात जैसे जैसे मुख्यमंत्री जी ने उसको घोषणा किए हैं तो उसके बाद से अभी तक कुछ उस पर कार्रवाई हुई ही नहीं है। चुनाव सिर पे है, 8-9 तारीख को अपनी आचार संहिता लग जाएगी। हाँ जी सर। और दूसरी शिकायत ये है कि पटवारी नियुक्ति, मैडम पटवारी नियुक्ति को आप लिख लीजिए, उसमें स्टार बना के ये शिकायत आप प्रदेश अध्यक्ष जी को जरूर दीजिएगा कि भाजपा के कार्यकर्ता, हाँ भाजपा का कार्यकर्ता है, जन मन तन पूरा सब कुछ निछावर करके हम उस पर काम कर रहे हैं मैडम, है ना। और ऐसा नहीं है इसी चुनाव से कर रहे हैं, हम बचपन से कर रहे हैं अभी तक, है ना। और बिना कुछ पैसे के लोभ से कि हमको कोई पैसा मिलेगा या कुछ मिलेगा, हम फ्री पॉकेट में काम करते हैं, है ना। अपन सब कुछ करने के बाद और हम इतने परेशान हो गए हैं, पटवारी नियुक्ति में नाम आया है मेरे वाइफ का, अब हम पर्चे ले लेके घूम रहे हैं, आप सुनने को तैयार नहीं है। ऐसे में जन आक्रोश बढ़ रहा है ना मैडम, ये अपने लिए नुकसान है, पार्टी के लिए नुकसान है अपनी। 8,600 परिवार दाव पे लगी उनकी ज़िंदगी मैडम जी। आप इस बात को आगे बढ़ाइए कि पटवारी की नियुक्ति उस तरीके से करवा दीजिए जैसे यूपी में एसआई की जो अभी वैकेंसी निकली थी उसमें ऐसे ही घोटाला हुआ था, तो योगी जी ने क्या किए थे, नियुक्ति तो करवाए थे, साथ में जांच चालू थी, जो दोषी पाया गया उनको सजा हो गई। यहाँ बच्चे स्टाम्प पे लिख के देने को तैयार है कि अगर हम दोषी पाए जाए तो हमको कड़ी से कड़ी सजा दीजिए भाई, फांसी में लटका दीजिए बोल रहे हैं। आप सुनने को तैयार ही नहीं हो, जहाँ जहाँ जिले में जा रहे हैं वहाँ उनको लेटर पकड़ा रहे हैं, कोई सुनवाई च नहीं है। अब भी आचार संहिता लग जाएगी, मान लो अगर सेमेस्टर बिगड़ा, दूसरी सरकार बाई चांस बन गई तो इनकी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई। सही बात है सर, है ना। तो थोड़ा सा सुनवाई करो, हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे पैरालिसिस पेशेंट मैं हूँ, मेरी वाइफ, एक बच्ची है, एक मेरी माँ, मैं कहीं जा भी नहीं सकता कि भोपाल में जाके धरना प्रदर्शन करूँ। और जो बेचारे कर रहे थे उनको उठा के पुलिस ने कहाँ छोड़ के आई, आपको जानकारी है कि नहीं है मैडम? हाँ जी, आपको जानकारी है इस विषय में? नहीं है? नहीं सर, इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है, आप बता रहे हैं। नहीं, आप भी यंग हो मैडम, आप भी चाहते हो गवर्नमेंट जॉब, आप जो भी मेरे को पता नहीं, लेकिन अभी 10 तारीख को, ये 3 तारीख को जो धरना प्रदर्शन हुआ, पूरे विद्यार्थियों को डंडा लात मार के उठा के वहाँ ले जाके वहाँ छोड़ दिए। उसमें से कई अपने कार्यकर्ता भी रहे होंगे, क्यों वो ऐसा कर रहे हैं मेरे को समझ नहीं आ रहा मैडम। और ज़िंदगी हमारी दांव में लगी है, हम खुल के काम करते हैं, हम जीवन भर हमने कसम खाया कांग्रेस को वोट नहीं देंगे,
लेकिन मैडम कम जी, से कम जी। जो जन आवाज़ है जो उसको तो सुनना चाहिए ना, कहीं सुनवाई ही नहीं हो सही रही बात है, है सर। कोई सुनवाई नहीं। मेरी रिकॉर्डिंग करके वायरल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, और आप नहीं बिल्कुल, करोगे मैं बिल्कुल तो सर, करूँगा ये ही करूँगा। नहीं, नहीं सर, रिकॉर्डेड लाइन ही है, बिल्कुल आपकी जो भी कंप्लेन है वो रिकॉर्ड हो रही मैं है, भाजपा का आगे भी कार्यकर्ता फॉरवर्ड। हूँ बचपन से, वो बूथ और जी, ये वो सब मेरे को बना चुके हैं, वो सब करता हूँ मैं। बहुत मेरे को बहुत मतलब भाजपा पार्टी मेरे खून में बसी हुई है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं जीवन भर आजीवन दूंगा वोट। परंतु मैडम जी, जी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, हम लोग बहुत परेशान हैं। हमने आवेदन दे दिए, जगह जगह दे दिए कि कुछ तो या तो ट्रांसफ़र नीति बन जाए या पटवारी का हो जाए, जी, और न जाने कितनी वैकेंसी रोक के रखे, उनका भविष्य भी दांव पे लगा है, उसका कोई रीज़न नहीं है। मगर क्या बोले मैडम, हम लोग थक गए बोल बोल के, हम लोग मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित हैं। आप मेरा आवेदन निवेदन जो भी आगे बढ़ाइए और उनसे बोलिए प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा जी को कि इस पे कोई कार्रवाई की है। नरोत्तम मिश्रा जी सामने आए थे, उस टाइम पे उनने बोले थे नियुक्ति की जाएगी, उसके बाद उनका भी पता नहीं है। सीएम साहब जी। ने आके बोल दिए मैं नियुक्ति रोक रहा हूँ, उसके बाद से उनका भी पता नहीं है, उसके बाद से कोई हाँ सामने जी, आया ही नहीं है। और इसमें इसका फायदा उठा रहा कमलनाथ। कमलनाथ सामने आके बोल रहा मैं नियुक्ति दे दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, और करना कुछ है नहीं। और अब बच्चे पूरे जी। 10 लाख बच्चे जिनने एग्जाम दिए थे, 12 लाख बच्चे तो उसकी हाँ, बात में आ गए। और जो 8,600 परिवार जो बच्चे थे जो नियुक्ति हुई है जिनकी, वो भी बेचारे परेशान हैं, और जी, वो भी यही सोच के बैठे हैं कि कमलनाथ जी को हम वोट देंगे क्योंकि ये नियुक्ति देगा। अपना ही नुकसान है ना मैडम, जी। करवाइए उसको जल्दी से जल्दी। सही बात है। हम्म। बिल्कुल, बिल्कुल सर, आपकी जो भी कौन सा जेब कंप्लेन है से हम जा रहा है आगे साहब के, सब तो गवर्नमेंट जो है कोई अपने जेब से तो देगी नहीं, सब जनता का ही पैसा है ना। नहीं, सही बात है। हाँ, जी, रैलियाँ तो तुम लाखों करोड़ों की तो दनादन हो जाएंगी, लेकिन जो करना चाहिए वो ज़मीनी स्तर पे करवा दीजिए। प्लीज़ मेरा हाथ जोड़ के हाँ आपसे जी। निवेदन है कि आप इसको आगे बढ़ाइए। बिल्कुल, बिल्कुल सर, आपकी जो भी कंप्लेन है मैं आगे फॉरवर्ड कर रही हूँ।